प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्रिय दर्शकों, आज मैं चातुर्मास्य व्रत एवं हरि सैनी पद्मा को एकादशी को लेकर आया हूं। कृपया ध्यान से सुने। पद्मा एकादशी की उपरोक्त कथा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस पद्मा एकादशी का ही दूसरा नाम हरि सैनी एकादशी भी है। आज से भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन करते हैं और चातुर्मास्य व्रत भी आज से ही प्रारंभ होते हैं। तब युधिष्ठिर ने विनीत भाव से पूछा, हे जनार्दन, भगवान विष्णु के शयन की विशिष्ट पूजा और व्रत तथा चातुर्मास्य व्रत कैसे किया जाता है, मेरी जानने की बड़ी इच्छा है। कृपया इनके बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु की हरिसैनी पूजा और चातुर्मास्य व्रत का संपूर्ण विधान बतलाता हूँ। इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तब भगवान शयन करते हैं और जब तुला राशि में आता है तब भगवान सोकर उठते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह क्रिया इसी प्रकार की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त न तो अन्य किसी दिन भगवान अथवा देवताओं का शयन कराना चाहिए और न ही जगाना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत और शयन की विशिष्ट पूजा के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण ने आगे कहा, व्रत धारक को विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति का षोडशोपचार पूजन करके चातुर्मास्य व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की सोने की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर सेवित सज्जा पर शयन करावे और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडशोपचार पूजन करे। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस प्रकार कहे, हे हर्षिकेश, लक्ष्मी जी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चातुर्मास्य शयन करे मेरे इस व्रत को निर्विघ्न करे। भगवान विष्णु की इस प्रकार पूजा और स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवसैनी एकादशी से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। एकादशी योग्य पापों के करने से जो पाप उत्पन्न होते थे उनको नष्ट करिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का या एक ही कपिला गौ का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं वे धनाढ़ होते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और साथ ही समस्त पापों से भी छूट जाते हैं। चातुर्मास में जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मणों को दान देते हैं उसका फल 100 जगों के समान होता है। जो शिवजी के प्रसन्नार्थ चांदी या तांबे का दान करते हैं उनको उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद से भरा चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और तिल, सोना आदि
और जूते का दान करते हैं वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र का दान देते हैं तथा समाप्ति पर सजिया दान देते हैं, वे अक्षय सुख को प्राप्त करके लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं वे भोग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं वे उत्तम गति की प्राप्त होती है। जो चातुर्मास्य में भगवान का हवन करते हैं और शक्कर दान करते हैं, साथ ही उद्यापन करते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, चातुर्मास व्रत करने वाले मनुष्य सभी कलाओं में निपुण और स्त्रियों में प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत का फल, मूल, शाक आदि का दान करते हैं वे सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा के सहित दान करते हैं और अंत में सोने की सौंठ, मिर्च आदि दान करते हैं, वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर स्वर्ग में जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं वे कीर्ति प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में तांबूल दान करते हैं अथवा जितेंद्रिय होकर पान खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं, वे सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान, भगवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबूल के दान से देवता प्रसन्न होकर अन्यथा धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी भरकर देते हैं, ऐसी स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं। उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन व सुपात्र संतान मिलती है और साथ ही वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। जो मनुष्य इस काल में शिव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन कर दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण दान करते हैं और आरंभ में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, वे बैल का दान करते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति दोनों प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं तथा सुपात्र संतान उत्पन्न होते हैं। फल दान से नंदन वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं वे ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मलोक में पितरों के साथ अनेक सुखों में भोगते हैं। जो व्यक्ति चातुर्मास में प्रजापत्य व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति पर गौदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो वस्त्रों में बैलों के सहित हल का दान एवं शाक, मूल और फलों का आहार करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला या पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौदान देते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मघाती, बालघाती, सुरापान करने वाला, असत्य बोलने वाला, अगम्य से गमन करने वाला, विधवा का शील भंग करने वाला, ब्राह्मणी तथा चंडालनी के साथ भोग करने वाला महापापी भी चातुर्मास व्रत करने पर
पाप मुक्त हो जाता है। चातुर्मास व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों के साथ गौ का बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्धि करके भगवान का स्मरण करते हैं वे धार्मिक राजा होते हैं तथा उनकी संतान भी अच्छी होती है। उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता है और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। चातुर्मास व्रत में जो नित्य प्रति भजन कीर्तन करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहते हैं और भूखों को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं, जो मैथुन नहीं करते वे यशस्वी और लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो परिवार चंडाल या चावल या जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, अथवा जो शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार के शाखों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मणों को देते हैं। वे शिवलोक में जाकर अक्षय कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूं छोड़ने का नियम करते हैं तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, आश्विनों में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं वे निरोग व स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्यागते हैं वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो भगवान स्मरण करते हैं तथा जो पुष्प आदि का त्याग करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण व्रत करते हैं, जो एक मात्र दूध का ही भोजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। तथा उनका वंश प्रलय काल तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्र का दान तथा भोजन कराना चाहिए। यह सब दान सुपात्र को देने चाहिए। कुपात्र को दान देने और देने वाला दोनों ही नरकगामी होते हैं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की।